खोज सकुच दीन रघुनाथ। अथवा भगवान का स्वभाव ही है हो कि बहुत कुछ दे देंगे फिर भी कहेंगे हमने कुछ नहीं दिया। और हमारा स्वभाव है दुष्टों का, हमारा मन है हमारे दुष्ट भाई, उनका स्वभाव क्या है, अगर एक घड़ी दे दिया, महाराज उसके पास घड़ी नहीं थी मैंने 10 दिया, आपको पता है, और हमारी जगह कोई आपकी तरह लायक हो, आप लोगों की तरह, तो घड़ी देगा तो ऐसे देगा धीरे से रख करके तकिया के नीचे रख के चला जाएगा। आपने घड़ी दिया, मैं तो नहीं दिया था, कोई रख गया होगा। हमारे राम जी का स्वभाव है, इसलिए सकुच दीन रघुनाथ। तीसरा भाव, चलो चलो, अच्छा आई यार सुन लो, समझे ना, चले इतनी देर में कहीं डालते, समझे ना। तो राम जी ने कहा मैंने दिया क्या, लंका का मालिक कौन होगा, जो भी जातधानों का, राक्षसों का राजा होगा लंका का मालिक होगा। क्या है, हरि प्रेरित तेहि अवसर जातधान पति होय, जो भी जात राक्षसों का मालिक होगा वो लंका का मालिक हो जाएगा। कि रावण मर जाता विभीषण लंका के मालिक अपने आप हो जाते, हमने क्या दिया। ऐसे सियाराम विभीषण जी महाराज आ गए, विभीषण सुग्रीव सबसे भगवान ने राय पूछा, ये बताओ समुद्र कैसे पार किया जाए। तो विभीषण ने कहा प्रभु हमारी राय तो ये है कि समुद्र की प्रार्थना कर ली जाए, विनय करिय सागर सन जाई। जो उन्होंने कहा कि सागर से प्रार्थना करें, तो भगवान ने मोहर लगा दिया, करिय दैव जो हो ये सहाई, भाग्य सहायता करे तो ऐसे करो, लेकिन मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। उन्होंने राम जी क्या कहा आपने, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण चरित्र। लक्ष्मण जी विभीषण की बात का खंडन नहीं करते, विभीषण अपनी राय देने में स्वतंत्र है, लेकिन राम जी उसको माने इसमें मेरे परतंत्र है। राम जी वो माने जो मैं कह रहा हूं, ध्यान देने में। विभीषण जी स्वतंत्र हैं, विभीषण जी महाराज स्वतंत्र हैं अपनी राय देने में। कि राम जी कौन सी राय माने, प्रश्न ये है, सवाल ये राम जी कौन सी राय माने, राम जी कौन सी राय माने। जब उन्होंने कहा करिए देव जो हो सहाय, लक्ष्मण जी ने कहा ठीक नहीं। भगवान से कहा कि आपने क्या कहा है, कि करिए देव जो हो सहाय, नाथ दैव करे कौन भरोसा। फिर क्या करें, कि सोखीय सिंधु, ये मेरी प्रार्थना है, लेकिन प्रार्थना में आज्ञा दिखाई पड़ रही है। सोखीय सिंधु, मुझे क्षमा करिएगा, मेरी बुद्धि खराब हो शायद, मुझे दिखाई पड़ रही है। सोखीय सिंधु करिय मन रोसा, आज्ञा की प्रार्थना है तो प्रार्थना मारे, लेकिन वैसे रोष में बोला जा रहा है, तो आज्ञा मालूम पड़ रहा है हमारे। सोखीय सिंधु करिय मन रोसा। अब देखो भगवान क्या कह रहे हैं, हमने कहा देखो ऐसा काम करो, आपने कहा ऐसे करेंगे, तो आप ये आपकी क्या हुई राम जी। भगवान ने कहा, लक्ष्मण ने कहा सोखीय सिंधु, और राम जी कहते हैं ऐसा ही कर दो। देख लीजिए, ऐसा हमने कोई शब्द मिलाया तो नहीं अपने पास, ऐसा ही कर दो धरो मन धीरा, लेकिन सुनत भी हंसी। राम जी हंस पड़े। मेरे गुरुदेव कहा करते थे हंसने का भाव क्या है, राम जी हंस क्यों पड़े, राम जी हंस क्यों पड़े। ये लक्ष्मण जी को आज रोष आया क्यों। अरे भाई समुद्र से प्रार्थना करना कोई बुरा काम नहीं है, समुद्र राम जी का पुरखा है, उसके सामने बैठना कोई बुरा काम नहीं है, फिर लक्ष्मण जी को रोष क्यों आया। लक्ष्मण जी को रोष यूं आया, जब हनुमान जी महाराज जानकी जी का समाचार लेके आए, उन्होंने कहा लक्ष्मण जी से अकेले में, मैया ने कहा है कि अनुज समेत गयो प्रभु चरना। लक्ष्मण से कह देना जाकर के कि लक्ष्मण, राम जी तो पूर्ण काम है, हो सकता है उनको श्री सीता की जरूरत न हो, लेकिन तू पूर्ण काम है, क्या तुझे भी अपनी मां की आवश्यकता नहीं है।
क्या मेरा वात्सल्य कभी नहीं याद आता? क्या मेरी कठोर वाणी ही तुझको याद आती है? हे लक्ष्मण, तेरा वात्सल्य भाव मुझको हमेशा याद आता है। हे मेरे पुत्र, मेरी तेरे से प्रार्थना है कि कोई भी उपाय करो, रावण की बंधनीपन से मुझको मुक्त करो। जब से हनुमान जी आए हैं, लक्ष्मण की आंखों से आंसू बरसते रहते हैं। वो दिन कब आएगा, वो समय कब आएगा जब मेरी मां लंका से यहां आए। आज जब विभीषण ने कहा कि प्रार्थना करिए, राम जी ने कहा समुद्र के किनारे अनशन करेंगे, लक्ष्मण को क्रोध आ गया कि मेरी मां वंदिनी बन करके राक्षसियों के क्रूर भयावने चेहरे के पैरे के अंदर खून के आंसू बहावे और भगवान राम समुद्र के किनारे व्यर्थ का समय यापन करें। नहीं अच्छा लगा लक्ष्मण, इसलिए लक्ष्मण को आवेश आ गया। और जब से श्री सीता जी हरी गई हैं, लक्ष्मण जी ने समझाया है, सब कुछ किया है, लेकिन लक्ष्मण जी के मुख से कभी सीता जी के प्रति सदयोक्ति कभी नहीं निकली है। आज जब लक्ष्मण के इस रोष को देखा, तमतमाए हुए चेहरे को देखा, आवेश को देखा, भगवान के मन में प्रसन्नता की बाढ़ आ गई कि धन्य हो मेरा लक्ष्मण, आज सीता का भक्त बन गया है। सीता का भक्त तो था ही, लेकिन कठोर वाणी सुनने के बाद अगर मन विकृत भया हो तो आज स्पष्ट हो गया कि सीता का भक्त है। तो श्री राम जी, इसलिए मैं बहुत निष्पादन नहीं कर पाया हूं, लेकिन है भाव यही, इसलिए भगवान हंस करके बोले, अच्छा कोई बात नहीं है, ऐसे ही करेंगे महाराज। सियाराम इधर रावण के यहां से गुप्तचर आए, और गुप्तचर आए महाराज, और सब बने तो थे बंदर और फिर हो गए राक्षस। देखो वो राम जी कहते हैं हमारा भेद लेने के लिए कोई आवे तो आने दो। क्यों कि हमारा भेद लेगा तो क्या जानेगा कि राम जी बड़े कृपालु हैं। तो हमारा भेद लेने के बाद मेरा बनेगा, रावण का नहीं बनेगा। वही हुआ महाराज, रावण की गुप्तचर आए, राम जी की कीर्ति सुनकर के राम जी के हो गए, और जब हो गए राक्षस तो सुग्रीव ने आज्ञा दी, नाक काट लो। नाक काटने जाने लगे बंदर लोग। उन्होंने कहा जो हमार हर नासा काना यही कौशलाधीश कहे। हाथ रुक गए। लक्ष्मण जी ने बुलाया और बड़े प्यार से, क्या लक्ष्मण की कोमलता है, देखिए लक्ष्मण का चरित्र यहां पर है, यहां कोमल है। लक्ष्मण जी महाराज ने कोई बात, जा छोड़ा दिया। और यहां पर वाल्मीकि जी ने बड़ा बढ़िया लिखा है, वहां पर राम जी कहते हैं, साक्षात राम जी कहते हैं। राम जी कहते हैं सुखसारण तुमने हमारा सारा, क्यों आए थे कि भेद लेने के लिए, कि भेद ले लिया। राम जी कहते हैं विभीषण हाँ इनको ले जाओ और मेरा सारा भेद बता दो इनको, और जो जो जानना चाहे वो बता दो, जहां जहां जाना चाहे वहां वहां ले जाओ, मेरा सारा भेद इनको दे दो, जाओ, आपको दंड नहीं मिलेगा, आप जाओ, हमारा भेद लो। समझ, ये वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है, स्पष्ट लिखा है। तो ये भेद लेकर के कोई क्या करेगा, राम जी का भेद लेकर के, हम तो कहते हो राम जी का भेद ले लो, आप तो दुनिया का भेद लेना चाहते हो, दुनिया का भेद मत लो, राम जी का भेद लो। हाँ, राम जी का भेद लोगे तो राम जी के बन जाओगे, और रावण का भेद लोगे तो रावण की बन जाओगे, आपकी जिसकी मन उसका भेद लो। इस प्रकार महाराज ये सब भेद लेके गए, रावण के यहां गए। रावण ने पूछा कि बोलो कैसे हैं सब, कि भाई भेंट की फिर गए, भेंट हुई कि राम लक्ष्मण जी लौट गए, फिर लौटे क्यों, कि श्रवण सुयस सुनी मोर, मेरा सुजस सुन के लौट तो नहीं गए। अब ये विचित्र है, रावण कहता मेरा सुजस सुन के लोग लौट जाते हैं, और राम जी का सुजस सुन के लोग, ये अंतर है राम जी में और रावण में। राम जी का सुजस सुनोगे तो क्या होगा, श्रवण सुयस सुनी आयूं, और रावण का सुयस सुनोगे तो कि भाई भेंट की फिर गई, श्रवण सुजस सुनी मोर। सुखसारण ने महाराज रावण को बहुत समझाया, और लक्ष्मण जी महाराज की पत्रिका दी, और अंत में ये कहा कि मेरे स्वामी बड़े कृपालु हैं, ये भेद लिया है। अति कोमल रघुवीर स्वभावु, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, मिलत कृपा प्रभु तुम पर करही। यही सुखसारण का निचोड़ है, ये तत्व है सुखसारण का संवाद।
सुर अपराध नये उधरही, जनक सुता रघुनाथ ही, दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब उसने महाराज जानकी जी को देने के लिए कहा, 1 लाख लगाया और वो भगे महाराज। तो मुनि थे महाराज, पहले जन्म के महात्मा थे। रावण की लात खाई, भगवान के पास आ गई और भगवान की कृपा प्राप्त करके, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करके फिर वो महात्मा बन गई। इधर भगवान 3 दिन बीत गया, समुद्र नहीं आया। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुमने ठीक कहा था, ले आओ मेरा बाण। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, ले आओ। लक्ष्मण जी को लग गया, क्या कहा था मैंने, वही हो गया। भगवान लक्ष्मण जी ने ऊपर से नहीं कहा है, मन में कहा होगा, वो हमारी अपनी बुद्धि है। लक्ष्मण बाण, यहाँ नहीं लिखा है, लक्ष्मण बाण सरासन आनु। तो सियाराम जी, ले आओ जल्दी से, ले आओ जल्दी से। अब महाराज, अच्छा तो लगेगा लक्ष्मण को, कुलुक गए कि नहीं कुलुक गए हम नहीं जानते, लेकिन अच्छा तो लगा है। ये तो कुछ समझ नहीं लिखा है। हाँ लिखा है कि यह मत लक्ष्मण के मन भावा। अब महाराज समुद्र आया। समुद्र तो महाराज भक्त है भगवान का, वो इसलिए नहीं आया था कि समुद्र ने कहा मेरे उत्तर दक्षिण 2 किनारे हैं, तो दक्षिण तो राम जी जा रहे हैं, रावण आदि का विनाश करेंगे, और उत्तर तट पर महाराज, उत्तर तट पर बड़े बड़े राक्षस हैं महाराज, अभी इनका विनाश कौन करेगा। तो उसने सोचा कि जब भगवान बाण चढ़ावेंगे तो भगवान का अव्यर्थ बाण है, अमोघ बाण है, कहीं कहां छोड़ू इसको, तो मैं तुरंत बता दूंगा यहां छोड़ो। तो जरत जंतु जल निधि जब जाने, समुद्र ने एक पहचान बना रखी थी कि ऐसा होगा तब समझेंगे राम जी ने बाण चढ़ा दिया। और जब पहचान आ गई तुरंत निकले समुद्र, आ गए महाराज, महाराज त्राहिमाम पाहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, खूब बढ़िया भेंट लेकर के राम जी के दरबार में आए। कन्न कथार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। और फिर खूब प्रार्थना की। भगवान तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते, कहीं इसको क्या कर रहे हैं, तुम तो दादा आ गए, तुम तो लकर दादा मेरे आ गए, इसको हम लकर दादा आ गए। ये मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, है नहीं लकर दादा, अरे तुम तो मेरे लकर दादा आ गए, मैं इसको क्या करूं बाण को। कि यही सरम उत्तर तटवासी हतहु नाथ खल न। और फिर समुद्र ने बहुत कुछ कहा है, और उसमें समुद्र ने एक चौपाई ऐसी कह दी कि महाराज पता नहीं कितनी स्त्रियां नाराज होती हैं, कितनों ने रामायण पढ़ना छोड़ दिया, कितनों ने चौपाई काट दिया। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब इसका बड़े बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा अर्थ किया है, और हम गलत किया, चौपाई छू लिए, समय नहीं था इसको छूने का, लेकिन छू लिया। तो एक महात्मा ने कहा पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र और पशु नारी। ढोल गंवार शूद्र और पशु नारी, यानी जो दुष्ट नारी हो वो ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना माने क्या होता है, आपकी शंका अभी समाप्त है। अगर आप शंका समाप्त करना चाहते हो तो ताड़ना माने क्या होता है। ताड़ना माने डंडा पीटना, यही तो। ताड़ना माने छड़ी ले खूब ठाठ से, यही तो मतलब है ना। तब तो कहना चाहिए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब डंडा के अधिकारी। ये ताड़ना क्या है। एक श्लोक है बड़ा बढ़िया नीति का कि लाड़े 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े, है कि नहीं। पुत्र का 5 वर्ष तक तो लालन करो, और 5 से लेकर के 10 वर्ष तक डंडा से पीटो। लिखा कि नहीं लिखा, लिखा है कि नहीं लिखा। 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक उसको डंडा से पीटो। 15 वर्ष तक, 14 वर्ष तक, हाँ 15 वर्ष तक, 15 वर्ष तक यानी 10 वर्ष डंडा से पीटो, ये लिखा ना। लाड़े 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े। 6 वर्ष का बच्चा हो तो डंडा से पीटो,
लिखा नहीं लिखा भाई? ताड़ने का मतलब पीटना डंडा से, तो बेटे को मारो डंडा से। अगर नहीं मारते बेटे को तो फिर निश्चित है कि स्त्री को भी मत मारो। तो क्या गोस्वामी जी ने लिखा ताड़न के अधिकारी, क्या उसने भी तो लिखा है 10 वर्षाणी ताड़े। अगर उसको मारो तो इसको भी मारो, और उसको नहीं मारोगे तो इसको भी मत मारो। भाव क्या है? ताड़ने का मतलब पीटना नहीं है, अनुशासन करना है। 5 वर्ष के बाद पुत्र के ऊपर अनुशासन करो, 15 वर्ष तक उसको कस में रखो। उस समय उसके बिगड़ने की आशंकाएं हैं। अगर उस समय आप उसको वो चाहे जैसे बस में हो, चाहे जैसे अनुशासन में रहे, अगर एक आध लगाना पड़े तो लगाओ भी, लेकिन ये नहीं कि पीटते रहो, ये सब दंडा के अधिकारी। ऐसा इसी प्रकार ढोल, अब ढोल को मारो एक लोढ़ा से, फूट जाए ढोल, उसको अनुशासन में रखो, उसकी कड़ी वगैरह चढ़ा दो, और जैसे ठीक से बजे वैसा करो। अरे भाई क्या कहते हैं उसको जो बजता 2 ठो, क्या कहते भाई? तबला। और उस तबला में ठोकते हो नहीं ठोकते हो? ठोकते हो नहीं ठोकते? क्यों ठोकते हो? इसलिए कि वो सुंदर बजे।